guys, welcome back to my channel. And I know I'm very late in posting my next video, and sorry for that because I had some health issues going on, but now I'm fine. So I'll begin with my channel again, and I will post all the important videos that I promised to you, and starting from today onwards. So today we'll be discussing the important topics for OBS and Gynae for your NORCET 10. And I promise you, whatever topics I have gathered for you all, they are super important, and a major portion of the gynae I have covered in these topics. Stay tuned in the whole video and take a pen and paper, start noting down whatever topics I tell you. Please watch the video till end and don't skip any part of it, because everything I'm gonna share is really very important. So without wasting further more minute, let's begin with the video. Okay, so everyone knows that OBS and Gynae covers a major portion for NORCET exam, whether it's NORCET 9 or the previous NORCET exams that has been held. So today I'll be covering the important topics. So let's begin with it. So first of all, I would say let's start with the basics, which is your obstetric score and your EDD calculation. It should be in your tips कि कैसे करना है. और क्योंकि EDD कैलकुलेशन में बहुत कंफ्यूजिंग है फॉर पर्टिकुलर मंथ लाइक फरवरी, जिसका एक अलग मेथड बताया जाता है. अलॉन्ग विद दैट जो लास्ट की डेट्स होती हैं आफ्टर 26 25 वो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं कभी कभी. तो उस चीज़ को ध्यान से करना, उसको कैसे वैसे तो इतना नहीं पूछा जाता कि इतना डिफ़िकल्ट हो कि आपको ना हो, लेकिन फिर भी जो कंफ्यूजिंग डेट्स हैं उसके लिए कैसे कैसे करना है, दिस यू शुड नो. ठीक है. And then comes the normal, your antenatal, postnatal care. Postnatal care में भी जो रीडा स्कोर था, फिर एपिजियोटमी केयर थी, these are something very important, तो ये पता होना चाहिए. Then along with that your labor. See, labor is an important topic, चाहे वो एग्जाम बेस पे हो, जैसे हम नॉर्मल हमारे यूजी एग्जाम्स देते थे, या फिर नॉर्सेट हो. लेबर से रिलेटेड हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है. जैसे ही उसको हमने ट्रीट कैसे करना है, ठीक है, लेबर की जो स्टेजेस होती हैं, एवरीथिंग इन व्हाट स्टेज वट एवर इज हैपनिंग, और उसी में इंक्लूडेड है योर फीटल स्कल एंड योर मदर पेल्विस, उसके डायमीटर्स जो भी हैं, ठीक है, उनके जो भी फर्दर लिगामेंट्स वगैरह थे, दीज ऑल यू शुड रिमेंबर. देन कम्स ऑल द डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट आर परफॉर्म ड्यूरिंग द एंटीनेटल केयर फॉर फीटल वेलबींग. दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट. जो भी एबनॉर्मल कंडीशन को रूल आउट करने के लिए, या फिर नॉर्मल फीटल हार्ट रेट वगैरह चेक करने के लिए जो भी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट, लाइक योर CVS, एमनियोसेंटेसिस, योर फीटल स्कोर, देन योर बिशप स्कोर, योर बायोफिजिकल स्कोर. उसके अंडर हम जो परफॉर्म करते हैं उसमें बिशप एंड बायोफिजिकल स्कोर में देयर सर्टेन मॉडिफिकेशंस, वो देख लेना. तो दीज डायग्नोस्टिक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन दिस इज द, ये स्टार मार्क कर लेना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर डी एक्सेलरेशंस. दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड इन योर NORCET 10 फॉर श्योर, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है. इसका ग्राफ ध्यान से देखना. NORCET 9 में ग्राफ पूछा गया था रिलेटेड टू डी एक्सेलरेशन, और दे कैन इवन आस्क कि कौन सी कंडीशन में कौन सी डी एक्सेलरेशन देखने को मिलती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डी एक्सेलरेशन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और ये भी मत समझना कि तुमने वो एग्जाम्पल्स लर्न कर लिए तो हो गया. नहीं, ग्राफ्स आर कन्फ्यूजिंग, पे अटेंशन टू द ग्राफ्स. Now we'll move to the certain conditions in pregnancy which are very important for the exam point of view. And as you know, first is your anemia in pregnancy. जो भी आयरन फॉलिक एसिड की डोज है, दैट यू शुड रिमेंबर. ठीक है. और जेनेटिक कंडीशंस में फॉलिक एसिड कितनी देते हैं, कब शुरू करते हैं, और आयरन एंड फॉलिक एसिड की डोजेस वो वाली भी याद रखना जो CHN में बताई गई हैं, कौन से एज ग्रुप के लिए कौन सी देते हैं, कौन से कलर की टैबलेट होती है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस यू शुड रिमेंबर. देन योर PIH इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका भी तुम्हें ट्रीटमेंट पता होना चाहिए. इसी में तुम्हारी ड्रग इंक्लूड हो जाती है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, तो you should remember that. And then your PPH and APH, again a star mark. It's a repeated question is asked from this topic. So PPH and APH should be known to you. Every line related to these two is very important. ऐसा नहीं कि बाकी नहीं है, but these are the again star mark ones. Then again a star mark topic which is your cord prolapse. Majorly इसका management, कि जब भी cord prolapse होती है, which position you should give, और व्हाट यू शुड डू विद द कॉर्ड अगर वो प्रोलैप्स्ड हो चुकी है, ये सब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कॉर्ड प्रोलैप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन योर शोल्डर डिस्टोशिया. शोल्डर डिस्टोशिया तुम्हारे GDM में इंक्लूडेड है. ऑफकोर्स GDM इज ऑल्सो स्टार मार्क, और उसी में तुम्हारा जब शोल्डर डिस्टोशिया आएगा,
इसके जो मैन्यूवर्स हैं, उनकी जो फोटोज़ हैं और कैसे कैसे वो परफॉर्म होते हैं, दिस यू शुड नो। तो अब मैं मैन्यूवर्स की बात कर रही हूँ, तो जितने भी मैन्यूवर्स हैं, चाहे वो ब्रीच के मैन्यूवर्स हैं, नॉर्मल लेबर के हैं, शोल्डर डिस्टोशिया के हैं, दीज ऑल आर सुपर इंपॉर्टेंट। तुमने देखा होगा, अगेन स्टामा क्वेश्चन, नॉट ओनली फोटोज बट तुम्हें पता भी होना चाहिए। इन आर प्री हमारे में पूछा गया था कि नॉर्मल उन्होंने मैन्यूवर जो था उसको एक लाइन में नहीं, मतलब एक स्टेटमेंट में फ्रेम करा था, और उसके बाद उन्होंने पूछा था कि बताओ ये कौन सा मैन्यूवर है। तो तुम्हें दोनों फॉर्म्स में पता होना चाहिए। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। Then we'll talk about your other conditions like your ectopic pregnancy and molar pregnancy. Molar pregnancy का क्वेश्चन प्री में देखा गया था। तो और मोलर प्रेगनेंसी में तुम्हारी जो कार्सिनोमा वाली कंडीशन है, दैट ऑल्सो यू शुड नो। तो मोलर प्रेगनेंसी एंड योर ectopic pregnancy वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन नेक्स्ट इज अबॉर्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबॉर्शंस हैं, ठीक है, कौन से अबॉर्शन के क्या फीचर्स हैं, दैट यू शुड नो। दीज आर कंफ्यूजिंग एंड देर ऑलवेज आस्क्ड। अलॉन्ग विद दैट एमटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से एज ग्रुप के लिए होता है, कब कब किया जाता है, रिसेंट अमेंडमेंट क्या हुआ था, और कौन कौन से टेक्निक्स हैं टू डू इट, एवरीथिंग यू शुड नो, ठीक। एंड शायद मैं लेबर में स्किप कर दिया था, पार्टोग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी पार्टोग्राफ अभी तक आए हैं और अभी जो रिसेंट लेबर केयर गाइड आया है, दैट यू शुड नो, ठीक है। बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्या न्यू फीचर्स आए हुए हैं, क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं। लेबर केयर गाइड प्लीज़ किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से ढंग से पढ़ना। And then your everything related to placenta is important, ठीक है। प्लेसेंटा के क्या रोल हैं, वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, प्लेसेंटा के बेसिक फीचर्स जो भी हैं, और प्लेसेंटा की जो कंडीशंस है, एक्रेटा इनक्रेटा, ठीक है, और डिफरेंट काइंड ऑफ बायलोबेट प्लेसेंटा, एवरीथिंग फोटो वाइज, ठीक है, और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए। देन योर लियोपोल्ड मैन्योवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये शायद आई स्किप्ड, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंडीशन में वेयर यू स्टैंड, ठीक है, विच ग्रिप टेल्स यू अबाउट व्हाट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो। एंड देन योर एपिजियोटमी, एवरीथिंग रिलेटेड टू एपिजियोटमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट नेटल केयर में जो भी आएगा इज इंपॉर्टेंट, बट एपिजियोटमी में स्पेशली योर रीडा स्कोर एंड पोस्ट रीडा स्कोर एंड वन मोर वाज देयर, एपिजियोटमी केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो भी हमारे साइकिल के टाइम पे जो भी टाइम पीरियड चलता है, किस टाइम पीरियड में कौन सा फेज चलता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे बिगिन होती है, कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, कब वो पीक करते हैं, तो वो सब पता होना चाहिए। एलेट सर्ज कब होता है, एवरीथिंग यू शुड नो, ठीक है। देन योर ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, बट फिर भी यू शुड टेक अ लुक ऑफ लाइक प्री टर्म लेबर क्या होती है, कौन से टाइम ऑफ पीरियड को हम बोलते हैं, प्रेसिपिटेटेड लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर क्या होती है, इसको भी एक बार देख लेना। उसके अलावा द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉन्ट्रासेप्टिव, चाहे तुम वो CHN में पढ़ो, चाहे तुम गाइनी में पढ़ो, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। किसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अलॉन्ग विद दैट जो तुम्हारे परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ठीक है, ट्यूबेक्टमी के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं कि हम कैसे कैसे करते हैं, अलॉन्ग विद पिक्चर्स तुम्हें पता होना चाहिए। वेसेक्टमी के बारे में भी पता होना चाहिए, बट ट्यूबेक्टमी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जो डिफरेंट मेथड्स हैं ना, वो सारे मेथड्स प्लीज़ देख लेना अलॉन्ग विद द पिक्चर। देन अनेक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ योर कैंसर सर्विक्स, ठीक है। कैंसर सर्विक्स से रिलेटेड जितनी भी HPV वैक्सीन्स हैं, उनकी फ़ोटो, उनके नेम्स, कौन से एज ग्रुप पे कब कैसे लगती है, डोजेस, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारी बरी को प्री में इमेज पूछी गई थी एक HPV वैक्सीन की, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये ध्यान से डिटेल में पढ़ना, ठीक है। देन कुछ और कंडीशंस हैं दैट यू शुड लुक फॉर, एंड ऑल्सो योर जो स्टिल बर्थ एंड फीटल डेथ जो होती है, उससे रिलेटेड जो साइंस हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर साइंस आपको देखने को मिलते हैं, एक्सरे एंड ऑल, वो स्पाल्डिंग साइन, वो सब एक बार वो भी देख लेना, उसको भी स्किप मत करना। अलॉन्ग विद दैट योर सर्टेन कंडीशंस लाइक PID, ठीक है, वेजिनाइटिस, जो सेनाइल वेजिनाइटिस एंड ऑल, इसको भी एक बार देख लेना, स्किप मत करना। अनदर टॉपिक इज़ योर मेनोपोज देख लेना, उसको भी स्किप मत करना। जो भी हम थेरेपीज देते हैं वो सारी एक बार चेक कर लेना कि कौन कौन सा रेजिमे हम फॉलो करते हैं HRT में, तो वो चीज़ भी स्किप मत करना बिल्कुल भी, कि जिसके पास जिसका यूट्रस इंटैक्ट है उसमें क्या देंगे, जिसका नहीं है उसको क्या देंगे, ठीक है। और जो भी मेनोपोजल साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं उस टाइम पे व्हाट थिंग्स वी प्रेस्क्राइब, ठीक है, वो सब भी देख लेना। एंड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ अ सीमेन एनालिसिस। इस पे क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि
सीमेन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है ना, मुझे नहीं पता बाकी प्लेटफॉर्म्स का, बट एनएल में साक्षी मैम हैज टोल्ड एवरीथिंग अबाउट सीमेन एनालिसिस। तो वो जितना भी उन्होंने बताया ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीमेन एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स आस्क्ड नॉट दैट फ्रीक्वेंटली, बट पूछा जाता है, तो प्लीज़ उसको देख लेना। एंड फ्यू मोर आर देयर लाइक फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता, बट स्टिल यू शुड नो। So I guess I have covered all the important topics related to your gynae. अगर end time पे इनको भी revise करके चले जाओगे तो I'm sure you will cover a major part of gynae there. बट जो भी इस चीज़ को भी जो रिवाइज करने वाले हो, मेक श्योर कि तुम इन डेप्थ करो, जो भी मैंने टॉपिक्स बोले हैं उस रिलेटेड तुम कुछ स्किप ना करो, ठीक है। और पिक्चर्स पे भी फोकस करना अलॉन्ग विद डैट जो थ्योरी पार्ट, और समझ के स्पेशली, ठीक है। जहाँ मैंने स्टामार्क बोला है उन टॉपिक्स को प्लीज़ देखना। अगर तुम PYQ कर रहे हो तो यू विल गेट टू नो कि ये टॉपिक्स रिपीटेड हैं, मैंने खुद से कोई टॉपिक नहीं बोला है एक्स्ट्रा तुम्हें, और जो मेरे को थोड़े लेस वेटेज वाले लगे हैं मैंने तुम्हें वहीं पे बता दिया है। So this was all. In the next video I will share the next important topics for the another subject. So comment down in the comment section which subject you want me to tell next, and stay with me, stay happy, and keep practicing. I hope you achieve whatever you want to. Bye bye.